जब 5 व्यक्तियों की हत्याएं हुई है और बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष इस घटना के समय घायल हुए हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, आई विटनेस मौजूद हैं और देश की सर्वोच्च एजेंसी सीबीआई के द्वारा इसका अनुसंधान किया गया है और 11 साल तक इसकी ट्रायल चली है और उसके पश्चात सभी आरोपीगण मतलब जो है उनमें से कोई दोषी नहीं माना गया है न्यायालय के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपने भरतपुर चैनल से और आज है मैं शहीद मार्ग जयपुर में और यहाँ पर लोग बहुत सारे दलित समाज के लोग जुड़े हुए हैं। ये जो डांगावास हत्याकांड जो हुआ था इसको लेकर यहाँ पर सभी जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जय भीम के नारे लग रहे हैं जोरों शोरों से। और आइए इनसे बात करते हैं जो डांगावास ये जो 11 साल बाद जो सब ये फैसला आया है कोर्ट ने जो दिया है, ये फैसला सही नहीं है, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? न्यायालय ने जो अपना जजमेंट दिया है इसके ऊपर तो हम कोई कमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन जब 5 व्यक्तियों की हत्याएं हुई है और बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष इस घटना के समय घायल हुए हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, आई विटनेस मौजूद हैं और देश की सर्वोच्च एजेंसी सीबीआई के द्वारा इसका अनुसंधान किया गया है और 11 साल तक इसकी ट्रायल चली है और उसके पश्चात सभी आरोपीगण मतलब जो है उनमें से कोई दोषी नहीं माना गया है न्यायालय के द्वारा। तो ये समीक्षा का विषय है कि माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों को इसमें बरी किया, तो इसकी हम अपील की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार जो 5 व्यक्तियों की हत्या हुई है, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, तो दोषी कौन है? इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड करने के पश्चात भी यदि आरोपियों को दंड नहीं मिलेगा तो समाज को क्या संदेश जाएगा? पीड़ित वर्ग में, राजस्थान के अनुसूचित जाति वर्ग में इस घटना को लेकर, इस फैसले को लेकर काफी क्षोभ है और आक्रोशित है कि इसमें दोषियों को दंड मिलना चाहिए। और इसी बात को लेकर के आज यहाँ पर शहीद स्मारक पे ये धरना चल रहा है और इसमें यही मांग की जा रही है कि सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से इसकी उच्च न्यायालय में अपील दायर की जाए और बेहतरीन तरीके से अपील माननीय उच्च न्यायालय में पेश की जाए और दोषियों को दंड सुनिश्चित किया जाए। जैसे कि 14 मई 2015 का ये मामला है, इसमें इतना लेट फैसला आया और वो भी सही तरीके से नहीं आया। ये फैसला लेट इतना क्यों हुआ, 11 साल बाद क्यों हुआ? ये भी एक समीक्षा का विषय है कि देश की सर्वोच्च एजेंसी सीबीआई के द्वारा इसकी तफ्तीश की गई है, तो 11 वर्ष इसके ट्रायल में कैसे लगे? क्या ये प्रक्रिया में 11 साल लगना आवश्यक था? ये भी एक जांच का विषय है कि किस प्रकार से जांच विचारण में इतना लंबा समय लगा, ये भी एक जांच का विषय है। इसकी भी सक्षम स्तर पे समीक्षा होनी चाहिए कि यदि दलित वर्ग के सामूहिक नरसंहार के प्रकरण में न्याय में 11 साल का विलंब हो तो फिर जनता का विश्वास कहीं न कहीं डगमगा जाता है इस व्यवस्था से। इतना समय लगने का कारण आरोपियों को बचाना तो नहीं? ये सरकार को देखना है, सरकार और न्याय विभाग, विधि विभाग इसकी समीक्षा करे, ये उनको देखना है। जैसे आज यहाँ दलित समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, तो यहाँ पर और कौन कौन दलित नेता यहाँ पर आप आए हैं? ये यहाँ केवल दलित समाज के व्यक्ति ही इकट्ठे नहीं हुए हैं, यहाँ सर्व समाज इकट्ठा हुआ है। यहाँ सब समाज के लोग आए हैं जो न्याय व्यवस्था में जिनका विश्वास है, क्योंकि आरोपी किसी भी समाज का हो सकता है, अपराध कोई भी करता है उसको दंड मिलना चाहिए। पीड़ित कोई भी हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है, लेकिन जो अपराधी है उसको जातीय ढांचे में नहीं डालना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है और उसको भारतीय संविधान, भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत दंड मिलना चाहिए, न्याय का शासन होना चाहिए। आम जनता में न्याय का विश्वास तभी बनेगा, संविधान का विश्वास तभी कायम रहेगा कि अपराधियों में भय होना चाहिए। यदि वो अपराध करेंगे तो बच नहीं सकते। हम समाज के नेताओं को वोट देते हैं, उनको जिताते हैं ताकि वो हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करें, हम पे जो मतलब अत्याचार हो उनकी सुनवाई हो। तो इतना बड़ा जघन्य कांड हो गया, इसमें दलित समाज के नेता आगे क्यों नहीं आ रहे? दलित समाज के नेताओं का नहीं आना
ये अपने आप में उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। ये समाज का जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये सामूहिक नरसंहार है। इसमें उनको आगे आकर के सहयोग करना चाहिए। बाबा साहब तो अकेले थे और उन्होंने कभी लाभ हानि की चिंता नहीं की। उन्होंने अपने लिए संघर्ष नहीं किया, उन्होंने पूरे देश की महिलाओं के लिए संघर्ष किया, मजदूरों के लिए संघर्ष किया, महिलाओं के लिए संघर्ष किया। उन्होंने किसी भी वर्ग के लिए जो पीड़ित हो सकता है, जो वंचित हो सकता है, जिसके साथ अन्याय हो सकता है, उसके ऊपर उन्होंने काम किया। और जब भारत का संविधान लिखा तो उन्होंने सबके हितों का संरक्षण किया। तो हमारे जो दलित समाज के जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं, उनको इसमें सोचना होगा कि उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो सत्य का साथ देंगे तो ये केवल अनुसूचित जाति वर्ग ही नहीं, अन्य वर्ग भी उनके साथ खड़े होंगे। अगर प्रशासन इसमें और ज्यादा ढिलाई देता है तो ये आंदोलन और कितना उग्र हो सकता है? ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये केवल अनुसूचित जाति वर्ग का मुद्दा नहीं है। ये पूरे राजस्थान का मुद्दा ही नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। पूरा देश ऐसे प्रकरणों के ऊपर नजर रखता है कि यदि इस प्रकार के सामूहिक नरसंहार होंगे और ट्रायल में इतना विलम्ब होगा तो ये हमारी जो न्याय व्यवस्था है, हमारी जो ट्रायल व्यवस्था है, हमारा जो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है, इन सब की समीक्षा की आवश्यकता इसमें देखनी होगी कि त्वरित न्याय किस प्रकार से पीड़ितों को मिले। पीड़ित कोई भी हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, और अपराधी कोई भी हो सकता है। शीघ्र न्याय मिलना न्याय की पहली शर्त। आपका ये कहना है यहाँ सिर्फ दलित समाज नहीं है, 36 कौम का समाज यहाँ एकत्रित हुआ है? जी, सब लोग आए हैं, पूरे राजस्थान से आए हैं। आप देखिए, आपने भी देखा होगा, घूमिए फिरिए देखिए, सब वर्ग के लोग आए हैं, युवा आए हैं, पढ़े लिखे लोग आए हैं, दूर दराज से आए हैं, मजदूर लोग आए हैं, स्टूडेंट आए हैं। तो आप प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से इन सबकी मांग यही है कि समयबद्ध तरीके से इसमें अपील हो। अपील में राज्य सरकार द्वारा महाधिवक्ता लगाए जाए, उसके ऊपर समीक्षा की जाए समयबद्ध रूप से कि इसकी जो अपील है उसका निर्णय अतिशीघ्र हो, अपील समय पे दायर हो, उसका निर्णय अतिशीघ्र हो और दोषियों को दंडित किया जाए। मैं जयनारायण सेठ, पूर्व आईपीएस अधिकारी हूँ और राजस्थान का ही रहने वाला हूँ। मैं अपना भरतपुर चैनल से राहुल कुमार और मैं यहाँ आपको लाइव अपडेट देता रहूंगा। धन्यवाद।